जय श्री कृष्ण। आज 12 जून 2025 गुरुवार का दिन है और आज ही के दिन से आषाढ़ मास का प्रारंभ हो रहा है और इसी महीने में आने वाली देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने तक यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस समय व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करे और अपनी चेतना को भगवान में स्थित करते हुए जप तप और ध्यान में लीन रहे। स्कंद नामक महापुराण में ब्रह्मा जी महर्षि नारद जी से चतुर्मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ मानव होता है। तभी तीर्थ दान पुण्य तथा देवस्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण में रहते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसका जीवन शुभ हो जाता है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों दुर्लभ होते हैं और जो मनुष्य चातुर्मास में पवित्र नदी में स्नान करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। देवादिदेव विष्णु के चरण कमल के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदैव पापों का नाश करने वाली है। चातुर्मास में उनकी यह महानता विशेष रूप से प्रकट होती है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास में यदि उनके चरणोदक को सिर पर रखा जाए तो वह फलदायी होता है। इस 4 मास के दरमियान भगवान नारायण जल में विश्राम करते हैं, इसीलिए उसमें भगवान विष्णु का तेज अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया गया स्नान सभी तीर्थों से अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। तो आइए जान लेते हैं कि चातुर्मास का प्रारंभ कब से हो रहा है और समाप्त कब होगा तथा इसका पालन कैसे करना चाहिए। अब देखिए, चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी से हो जाता है और इस बार आषाढ़ मास की एकादशी 6 जुलाई रविवार को आ रही है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी पर होगा, जिसका पालन 1 नवंबर को किया जाएगा। अर्थात चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई रविवार से हो रहा है और इसका समापन 1 नवंबर को होगा। हमारे धार्मिक शास्त्रों में चातुर्मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। इन 4 महीनों में पूजा पाठ जप तप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चातुर्मास का पालन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए चातुर्मास में भगवान के शयन के पश्चात व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान के पश्चात श्रद्धापूर्वक पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों तथा देवताओं को तर्पण जप होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम भगवान गोविंद का स्मरण करके शुभ कर्म करने चाहिए। भगवान गोविंद ही देवताओं पितरों और मनुष्य को तृप्ति प्रदान करते हैं। चातुर्मास सभी पुण्यों की श्रेष्ठता का समय है। इसमें सभी पवित्र कर्म धार्मिक आस्था और स्मरण के साथ करने चाहिए। सत्संग ब्राह्मण भक्ति गुरु देवता और अग्नि को तर्पण गौदान वेदों का पठन अच्छे कर्म सत्य बोलना गौ भक्ति और दान में प्रेम ये सभी सदैव धर्म के साधन है। भगवान विष्णु के शयन के बाद उपरोक्त धर्मों का अभ्यास और नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे महान फल प्राप्त होता है। इस 4 मास में भगवान विष्णु का 2 घड़ी का ध्यान और उस निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास में योग के अभ्यास में स्वयं को तत्पर नहीं करता तो समझ लेना चाहिए कि सचमुच उसके हाथ से अमृत छलक गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव मन को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन यदि नियंत्रण में होता है तो ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए क्षमा के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, एकमात्र सत्य ही परम तप है और एकमात्र सत्य ही परम ज्ञान है तथा सत्य में ही धर्म की मर्यादा है। अतः चातुर्मास में मन वचन तथा कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरों का धन छीनना चोरी करना जैसे महापापमयी कर्म मनुष्य के लिए सदैव वर्जित है। इस प्रकार के पाप कदापि नहीं करने चाहिए और विशेषतः ऐसे कर्म चातुर्मास में तो भूल से भी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों और देव संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याग के पात्र है।
अतः ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होते हैं, जिसमें अहंकार और बुद्धि का अभाव है, जो केवल ज्ञान की दृष्टि से देखता है, ऐसा मनुष्य महान विद्वान और योगी है। यह अहंकार मनुष्य के शरीर में विष है, इसीलिए इसे हमेशा त्यागना उचित है। मनुष्य को काम का त्याग करके लोभ और क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य के हजारों पाप उसके शरीर से निकलकर हजारों टुकड़े में टूटकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को शांति के द्वारा मोह और मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और विचार पूर्वक शांत चित्त की स्थिति को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति प्राप्त होती है। जो अपनी कोमलता और सरलता के द्वारा ईर्ष्या को ध्वंस कर देते हैं, वह मुनि कहलाते हैं। चातुर्मास में प्राणियों पर दया करना विशेष धर्म है और किसी भी जीव के साथ विश्वासघात करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। इसीलिए प्रत्येक जीव के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष इस विश्वासघात को हजारों पापों की जड़ कहते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव प्राणी पर दया करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु सभी जीवों के हृदय में सदैव निवास करते हैं। जो उन जीवों के साथ विश्वासघात करता है, वह स्वयं भगवान का तिरस्कार करता है। जिस धर्म में दया नहीं है, वह भ्रष्ट माना जाता है। दया के बिना न तो विज्ञान है, न धर्म है, न ही ज्ञान है। इसीलिए प्रत्येक जीव के प्रति आत्मभाव रखकर उस पर दया करना वही सनातन धर्म है, जो समस्त मनुष्य के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सभी धर्मों में दान धर्म की विद्वान सदैव प्रशंसा करते हैं। वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न में ही प्रत्येक जीव की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य को सदैव अन्न और जल का दान करना चाहिए। जल का दान करने वाले को तृप्ति और अन्न दान करने वाले को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न तो हुआ है और न होगा। रत्न, मणि, मूंग, चांदी, स्वर्ण, वस्त्र आदि अन्य दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गौदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, यह सब महान फल देने वाला है। यदि किसी को भगवान विष्णु के धाम में जाकर भगवान का सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा हो, तो उसे चातुर्मास में अन्न दान करके सभी पापों का नाश करना चाहिए। अन्न दान से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अन्नदाता से देवता भी प्रेम करते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, घी का दान करना और अच्छे कर्मों से संलग्न रहना, चातुर्मास में जो लोग इन सब बातों में लगे रहते हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं है। अच्छे कर्म, अच्छी कथा, अच्छे लोगों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान पुण्य, यह सब बातें चातुर्मास में दुर्लभ कही गई है। जो व्यक्ति चातुर्मास में अपने पितरों को भोजन करवाता है, वह अपने मन से सभी पापों को धोकर अपने पितरों के लोक में चला जाता है तथा उसके अन्नदान से तृप्त देवता उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि चींटी भी उसके घर से भोजन ग्रहण करती है, उसका मोक्ष निश्चित होता है। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। रात्रि या दिन में इसका निषेध नहीं है। चातुर्मास में तो यह पापों का नाश करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। इस 4 मास के दरमियान शत्रु को भी भोजन देने का कोई निषेध नहीं है। चातुर्मास में दूध, दही और छाछ का दान करना बहुत फलदायी है। जन्म काल के दरमियान जिससे यह शरीर पुष्ट होता है, वह अन्न और दूध का दान उत्तम है। साथ ही सब्जी और फल का दान देने वाला मनुष्य न नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र दान करने वाला मनुष्य प्रलय काल तक चंद्रलोक में रहता है। जो मनुष्य चातुर्मास में चंदन, अगर और धूप का दान करता है, वह मनुष्य अपने पुत्र पौत्रादि सहित विष्णु रूप हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को फल दान करता है, वह मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। तथा जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या, गौ और भूमि का दान करता है, वह अपने पितरों का उद्धार कर देता है। यदि कोई मनुष्य चतुर्मास में देवता के निमित्त गुड़, नमक, तेल, शहद, चटपटी चीजें, तिल और अन्न देता है, तो वह उनके उस देवताओं के लोक में जाता है। चातुर्मास में विशेष रूप से अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गाय की अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने का संकल्प लिए गए बिना तुरंत अपनी क्षमता अनुसार दान कर देना चाहिए। जो श्रीहरि के शयन काल में ब्राह्मणों तथा सुयोग्य व्यक्ति को सब प्रकार का दान देता है, वह अपने तथा अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार चतुर्मास का पालन करना चाहिए।
जिससे मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने साथ अपने मातृकुल एवं पितृकुल का भी उद्धार कर देता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर लेता है। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी चातुर्मास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।